Assalamu alaikum everyone. I am a teacher, Miss Faria from British English Public High School, Gambar. Also, you know that we have started online classes. Dear parents and dear students, today I will tell you arting. How shall we make the writing skills? आज मैं आपको बताऊंगी आर्टिंग करने का तरीका। तो हमारी स्टार्टिंग है आर्टिंग करने का तरीका ये है कि हम जब भी अल्फाज बनाते हैं, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट के बनाते हैं अल्फाज, तो पहले उसको हम सिंगल में लिखेंगे, फिर उसको डबल में करेंगे। कैसे डबल में करेंगे वो मैं आज को बताऊंगी आपको तरीका। तो पहले हम लिखेंगे अलिफ। हमने छोटा लिखा, उसको अगर हम आर्टिंग करेंगे तो वो हो जाएगा मोटा, तो वो हमें बड़ा दिखाई देगा। कैसे? पहले हम लकीर को यूँ खींचेंगे, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर इसको गुलाई में करेंगे। अब हमारा बन गया अलिफ। अब हम बताएंगे आपको बे का तरीका। जब बे का तरीका बताएंगे तो वो भी हम छोटा इस लफ्ज़ में करेंगे। हमने बे बना दिया, अब ये है हमारा सिंगल में। अब हम इसको करेंगे मोटा। अब हम पहले इसकी लकीर खींची, फिर हमने की बाहर की तरफ, उसके बाद की हमने इसके साथ मिला दिया। अब जब हम इसके साथ मिलाएंगे तो ये जो लकीर होगी इसको बाहर से मिला देंगे। अब ये जो बाहर से मिला दिया है, अब हम बे की नुक्ता बनाएंगे। अब जब हमने नुक्ता बना ही दिया है तो जब हम इसकी मतलब कलरिंग करेंगे इसको, तो ये हम लकीर मिटा देंगे। अब हम ये लकीर मिटा देंगे तो अब इसका बे बन गया। अब हमारा ये बे बन गया, तो हम जब भी कलरिंग करेंगे तो इसके अंदर वाली लकीरें मिटा देंगे। अब हमारा ये बन गया बे। बे का आगे आया पे, पे के आगे आया ते। अब बे और पे जो है ते भी सेम होगा, और जो टे होता है टे का अलग ही होता है। अब टे हम बनाएंगे तो उसका भी हम छोटा ही करेंगे। अब हमने टे बनाने का तरीका उसका थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उसके बीच में तोय होती है। अब ये होते हैं हम इसे डबल में बनाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं, हमने लकीर को इसके साथ मिला दिया है, और हम अब तोय लिखेंगे तो इसको ऊपर से पहले अलिफ लिख देंगे छोटा सा। फिर अब जो ये वाली हिस्सा होगा ये होगा थोड़ा छोटा। क्यों? क्योंकि अब ये जो है लकीर, इसको यूँ थोड़ा खींचेंगे, फिर इसके साथ मिलाएंगे, फिर ऐसे कर देंगे। अब ये बन गई तोय। अब हम जब इसके मतलब कलरिंग करेंगे तो ये वाली लकीर मिटा देंगे। ठीक है, ये वाली लकीर हम मिटा देंगे। और उसके बाद है हमारा टे आ गई। अब से भी सेम ही होगा। जीम, अब जीम आया है। अब जीम का जो लफ्ज़ होता है, ये वाली जो साइड होती है, अब आप देखते जाइए, ये जो साइड होती है यहाँ पर है एक्चुअली बनाई है जैसे हम जीम लिखते हैं, पर ये वाली जो साइड है इसकी हम छोटी साइज़ करेंगे। ये जो साइड होती है इसकी साइड छोटी करेंगे, और ये जो साइड होती है ये भी छोटी होगी। पर क्यों? क्योंकि हम इसको छोटा लिखेंगे, और ये जो साइड है वो बिल्कुल छोटी होगी। ये जो साइड है इसको तो बिल्कुल सेम ही रखेंगे हम, ये वाली साइड छोटी रखेंगे। क्योंकि जब हम आर्टिंग में करेंगे तो ये वाली साइड सबसे मोटी होगी। अब कैसे मोटी होगी, अब ये देखते जाइए। ठीक है, अभी सबसे सेपरेट लग रहा है, ये इसका तरीका देखिए और इसका तरीका देखिए। ठीक है, अब ये वाली जो जगह है मोटी है, ये वाली जगह छोटी है। अब ये जगह हमने इसलिए छोटी मतलब बड़ी रखी है क्योंकि ये, अब ये देखते जाइए, पहले हम इधर लकीर खींचेंगे, फिर बाहर की तरफ, फिर ये इसके साथ मिला देंगे। अब ये जो लकीर है इसके साथ मिलेगी, ये जो लकीर है इसके साथ मिलेगी। अब हमने करना है इसको कलर करना है, तो हमें मुश्किल होगी कलर करने में, समझ में नहीं आएगा कि हमें कौन सी लकीर मिटानी है। अब हम मिटाएंगे इस कलर को। ठीक है, हमने इस कलर को मिटा दिया, लकीर को मिटा दिया, तो बाकी बची ये लकीरें। अब हम इस लकीरों को भी मिटा देंगे। मिटा दिया, सेकेंड्स में बन गया। जेम भी बनेगी यही, चे भी इसमें से ही बनेगा। अब चे बनाते हैं, चे का भी तरीका यही है। देखिए ज़रा गौर से, ऐसे करके फिर ऐसे। अब ऐसे बनेगा, चे बना दिया। अब हम कलर जब करेंगे तो अंदर की लकीरें मिटा देंगे। पहले हमें इस लकीर को इसके साथ मिक्स करना है। अब ये देखिए, अब ये हम मिटा देंगे। मिट गई, ये लकीर इसी के साथ होगी।
अब आपको दिखाई दे रही है ये है चे। अब चे तो हमने बना दिया, ये है अल्फ़ाबेट के अल्फाज। अब हम बना रहे हैं छोटे अल्फाज अल्फ़ाबेट के। उसके बाद जब हमें ये आर्टिंग आ जाएगी तो उसके बाद हमें बनाएंगे बड़े लफ्ज़। यही है। अब हमने चे बना दिया, है भी ऐसे ही बनेगा, खे भी ऐसे ही बनेगा। अब आया दाल का तरीका। दाल का तरीका थोड़ा कुछ अलग होता है। दाल का तरीका कुछ अलग कैसे होता है, अब ये देखिए। पहले हम लिखेंगे दाल, अकेला दाल लिखेंगे। अब हमने ये लिखा है बड़ा, अब हमने ये बड़ा लिख दिया है, हमें ये लिखना है छोटा। कैसे करके, ऐसे करके, यूँ ऐसे लिखेंगे। पहले यूँ करेंगे, फिर इसको बाहर की तरफ खींचेंगे, यूँ करके। अब हमने बाहर खींचा, अब यही तरीका ऐसे करके इसको इस तरीके से मिला दें। अब ये जो है इस तरीके से मिलाएं, ठीक है। अब ये जो अंदर वाली लकीरें हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले मिटा दी थी वैसे ही मिटा देंगे। अब ये बन गया दाल। दाल के दो तरीके होते हैं, पहला ऐसे डिज़ाइन पे ये लिखेंगे और दूसरा कुछ इस तरीके से लिखते हैं। कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं दाल, लेकिन हम कैसे लिखेंगे, ऐसे यूं करके, यूं करके, यूं। अब आपने तरीका देखा, बिल्कुल इजी है, ठीक है। हमने दाल बनाया, बाकी बचा रे। अब रे मैं कैसे बनाऊंगी आप देखते जाइए। अब दाल में कैसे रे कैसे बना रही हूँ, रे का तरीका देखिए। क्योंकि रे का पेंसिल अलग तरीके होते हैं पेंसिल पकड़ने के भी। क्योंकि रे जब हम बनाएंगे तो यूं करके यूं। अब आप कह रहे होंगे कि रे इस तरीके से नहीं होती, लेकिन हम जब डबल करेंगे तो इसका तरीका यूं होगा। थोड़े टेढ़े करेंगे, फिर यही लाइन इस तरीके से अटैच करेगी। ये देखें, ऐसे करके फिर यूं। अब ये रे बन गई इस तरीके से। अब हम कलर करेंगे तो ये लाइनें मिटा देंगे, ठीक है। अब ये लाइनें हमने मिटा दी, बन गई रे, ठीक है। क्योंकि कुछ इस तरीके से होते हैं। दाल भी हमने यूं तरीके से बनाई थी, रे भी हमारा इस तरीके से बना। रे इस तरीके से होती है, लेकिन रे के भी दो तरीके होते हैं। ये देखें, कुछ रे के तरीके होते हैं, पेंसिल यूं पकड़ना है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो रे है ही नहीं, क्योंकि रे के तरीके होते हैं। अब जब हम डबल करेंगे तो फिर आपको बात समझ में आएगी। अब ये देखें, पहले हमने लकीर ऐसे खींची, फिर बाहर की तरफ फिर अटैच कर दी, ठीक है। फिर यहाँ से पकड़ के यहाँ से अटैच कर दी। अब हमने लकीरें मिटा दी। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट करूँगी, यही रे आपने देखना है गौर से कि मैं कैसे बना रही हूँ। पैसे ऐसे पकड़े पेंसिल, फिर ये करके फिर ऐसे करने, ठीक है। और इसको इधर से घुमाना है, ठीक है। फिर इधर पकड़ के इसके साथ मिला देना है, फिर ये पकड़ के इसको ऐसे मिला देना है। अब ये रे बन गई। अब आप सोच रहे होंगे ये मोटी रे बनाई, ये पतली रे बनाई। हाँ, ये मैंने पतली रे बनाई, ये मैंने मोटी रे बनाई, क्योंकि हर पेंसिल घुमाने के भी तरीके होते हैं, ठीक है। अब बचा हमारा दाल भी हो गया, रे भी होगी, पे भी हो गया, ते भी हो गया, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे, अब हमने बनाना है सीन। आप सोच रहे होंगे कि सीन भी नहीं बनाया, स्वाद भी बनाया। हम आपको वो भी तरीका बता रहे हैं। ये देखिए, सीन के तरीके कुछ अलग तरीके से होते हैं। जो हम लिखेंगे आर्टिंग इस तरीके से होती है कि उसमें कुछ मुड़े हुए लफ्ज़ दिखाई देते हैं। अब देखें, जैसे मैं बता रही हूँ, सीन ऐसे करके कुछ सिंगल से लिख, जो ये शेप होगी वो होगी सिंगल, ठीक है, मतलब पतली सी होगी। ये शेप जो है हमारा पतला दिखाई देगा। क्यों, इसलिए हम पतला करेंगे इसको, क्योंकि ये जो हमेशा, जैसे जीम का मैंने बताया, ये वाली चीज़ हमेशा मोटी होती है, बाद में जब आर्टिंग करते हैं तो मोटी हो जाती है। ऐसे ही इस वाली शेप में ये चीज़ सबसे मोटी हो जाएगी। कैसे, अब मैं आपको तरीका बता रही हूँ। ये मैंने चीज़ छोटी की है, अब देखें यही चीज़ बड़ी हो जाएगी। पहले हम लकीर को थोड़ी सी निकालेंगे, फिर इसी लकीर को बाहर की तरफ इससे अटैच करेंगे, फिर यही लकीर को फिर बाहर निकालेंगे, फिर इसको ऐसे ही अटैच करेंगे, फिर इसी तरीके से इधर ऐसे निकालेंगे, फिर ऐसे अटैच करके फिर ऐसे करेंगे। अब ये बन गया हमारा सीन। सीन के दो तरीके हैं, शायद मतलब आपकी मर्ज़ी है, अगर इस मुड़े हुए लफ्ज़ बनाओ या तो फिर एक साइड से। सीन के दो तरीके होते हैं,
एक यूं करके एक तरीके से एक तरफ से उल्टा करना है, और दूसरा तरीका ये है। दूसरा तरीका ये, हम इसका दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। हमने थोड़ी सी लकीर निकाली, अब ऐसे कर दिया, इसकी थोड़ी सी लकीर निकालें, इसकी थोड़ी सी लकीर ऊपर से नहीं निकालेंगे क्योंकि ये हमारा दूसरा तरीका है। अब ऐसे करेंगे। अब ये वाला जो तरीका है, फिर इसको ऐसे ही घुमा देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमने इस तरीके से ही करना है, ये अलग तरीका है, वो अलग तरीका है। अब समझ में शायद आपको आ गया होगा। अब हमने ये बना ली सीन, और उसके बाद हम बनाएंगे सीन भी इस तरीके से ही बनेगी, शीन भी इस तरीके से ही बनेगी। ऊपर से सिर्फ नुक्ते देंगे तो ये बन जाएगा शीन। हमारा रहा स्वाद, तो उसके बाद बनाएंगे हम स्वाद। ठीक है, स्वाद में भी ये चीज़ छोटी करेंगे, और ये वाली जो चीज़ होगी ये होगी सबसे बड़ी, क्योंकि इसको डबल में करेंगे, इसको डबल में करेंगे, ये खुद ब खुद मोटी हो जाएगी। इसको डबल में करेंगे तो सबसे छोटी होगी, इसलिए हमें इसको बड़ा रखना है। ठीक है, इस चीज़ को हमें रखना है बड़ा, इस चीज़ को हमें रखना है छोटा। ठीक है, अब हम छोटा कैसे रखेंगे, बड़ा कैसे रखेंगे, वो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। इसका तरीका मैं ऊपर बता रही हूँ। ठीक है, अब मैंने आप सोच रहे होंगे ये चीज़ बड़ी की, ये चीज़ छोटी की, स्वाद तो लग ही नहीं रहा। अब ये कैसे लगेगा, हमने फ़िलहाल बनाया ही नहीं। अब देखें, ठीक है, अंदर से पहले हम निकालेंगे इसको, फिर करेंगे बाहर से। ठीक है, बन गया स्वाद हमारा इजीली। अब ये देखें, इस लकीर को मिटा देंगे, ये देखें स्वाद। ठीक है, अब ये हो गया हमारा स्वाद। इस लाइन को इस लाइन से अटैच कर दें। जब कलरिंग करेंगे तो ये लाइन मिटा देंगे। ठीक है, अब ये बन गया स्वाद हमारा। अब स्वाद भी ऐसे ही बनेगा, नुक्ता दे तो स्वाद बन गया, स्वाद भी ऐसे ही बनेगा। बाकी बचे तो हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ेंगे। ऐसे नहीं लिखना है, बल्कि ये जो चीज़ होगी ये आपको लिखनी है पतली। ठीक है, क्योंकि ये जो इसकी लकीर होती है बाहर की तरफ, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मोटा हो जाता है जब इसकी लकीर बाहर निकलती है। और जो ये चीज़ होगी इसको दरमियाने ही रखना है, लेकिन ये जो चीज़ है इसको छोटा रखना है। कैसे, ये मैं बता रही हूँ, इधर की तरफ ऐसे करके। ठीक है, अब ये लकीर कहेंगे आपने लंबी निकाली, ये पतला निकाला है। क्यों, क्योंकि आर्टिंग में करेंगे तो ये अपना शेप खुद ही सही निकालेगा। ठीक है, इसकी लकीर आई बाहर की तरफ। अब ये जो है बन गया तो है। ठीक है, अगर आप इसके साथ मिला सकें तो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, अब ये बन गया तो है, ये वाली लकीर हम मिटा देंगे। इस जोएं भी ऐसे ही बनेगा। बाकी बच रहा एन। एन का तरीका ये होगा, एन का तरीका भी मैं यही बता रही हूँ। एन का जो ये वाली शेप होती है, ठीक है, अब ये जो एन वाली ये वाली शेप है ये बनाएंगे छोटी, ये भी उतनी ही रखेंगे। कैसे, क्योंकि ये भी ऐसे ही जैसे मैंने स्वाद का बताया, स्वयं का बताया, चे का बताया, ऐसे ही ये खुद ही मोटी हो जाएगी। कैसे, देखें, अब ये जो लकीर है मैं अंदर से खींचूंगी, फिर ये मैं बाहर से खींचूंगी, अटैच करूँगी इसके साथ। अब ये जो लकीर है अटैच करूँगी मैं इसके साथ। अब ये हो गया आइन। ठीक है, ये आइन लिख दिया मैंने। अब ये अंदर वाली लकीर है जो फिर मैं मिटा दूँगी। समझ में आई बात। आइन, गाइन भी ऐसे ही होगा। ये एक दोबारा फिर मैं बता रही हूँ यहीं पे। ठीक है, अब फे का है, अब हमें बनाना है फे। फे का भी वही शेप निकलेगा जैसे हमने बनाया था बे। ठीक है, अब ये हो गया फे। अब फे को हम बाहर निकालेंगे, ये जो लकीर है इसके साथ मिक्स कर देंगे, ये हमारा बन गया फे। ये वाली लकीर मिटा देंगे। ठीक है, बन गया। अब हमारा होगा काफ। ये जो हमारी शेप है ये होगी छोटी। क्यों छोटी होगी, जैसे मैंने चे का बताया, शीन का बताया, वैसे ही काफ बनेगा। मैं तरीका बता रही हूँ। काफ
काफ का ये जो साइड होती है ये होती है ये होती है बड़ी, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखनी है छोटी, क्योंकि डबल अगर आर्टिकल में डबल करेंगे तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी, और ये जो चीज़ है ये हम करेंगे छोटी, और वो बड़ी, ये बड़ी चीज़ करेंगे और ये करेंगे छोटी, ठीक है। ये चीज़ हम बड़ी करेंगे, ये चीज़ हम छोटी करेंगे, ठीक है। वो कैसे? अब ये देखिए, अब यही जो लफ्ज़ हम डबल करेंगे तो यही चीज़ सबसे छोटी होगी। बन गया काफ। आज के लिए इतना ही काफ़ी।